तो हाँ जी, इस वीडियो में थोड़ा पॉलिटी पढ़ा जाए कि क्या टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं, कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं है। बिकॉज पॉलिटी इज अ सब्जेक्ट जिसमें अगर आपने कंसिस्टेंट एंड लिमिटेड एफर्ट्स डाले तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 20 क्वेश्चंस आए हैं तो आप 18 to 19 क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बिकॉज पॉलिटी का जो सिलेबस है वो बहुत लिमिटेड है, जहाँ से यूपीएससी सीडीएस में पूछता है। ठीक है, तो चलो मैंने यहाँ पे 2020 से लेके 2025 के क्वेश्चंस डाले हुए हैं, जिससे हम एनालाइज करेंगे कहाँ से किस टॉपिक से क्या क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो यू कैन ज्वाइन द ऑलिव ग्रिड चैनल। ठीक है, सो देखो सबसे पहला टॉपिक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से हर पेपर में एक एक दो दो क्वेश्चंस आए हैं, और वो कौन से आए हैं? एक्ट्स से रिलेटेड। या तो एक्ट से रिलेटेड पूछेंगे, या नाम पूछ लेंगे लोगों के, है ना, गवर्नर जनरल्स के नाम पूछ लेते हैं, या कौन से एक्ट का क्या फीचर है ये पूछते हैं। देखो इसमें भी एक्ट्स हैं, यहाँ पे नाम पूछ लिया गया है, यहाँ पे फिर फीचर्स हैं इंडिपेंडेंस एक्ट के। ठीक है, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ना है, शॉर्ट नोट्स बनाओ, फ्लो चार्ट के फॉर्म में नोट्स बनाओ, तब ये वाला चैप्टर आपको अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, फिर एक आता है थोड़ा मिसलेनियस टाइप ऑफ टॉपिक, जिसमें हु सेड व्हाट, गवर्नमेंट बाय कंसेंट किसने बोली है, फिर फर्दरिंग द गोल्स ऑफ सोशल एक्सक्लूजन। ये वाले क्वेश्चंस आते हैं, बट इनका कोई एंड नहीं है। ये कहाँ से लेते हैं, क्या आप पूछेंगे, ये थोड़ा सा अनक्लियर और एम्बिगुअस है। तो जो पीवाईक्यू में आए हैं एटलीस्ट उतने तो पढ़ लेना। ठीक है, इसलिए मैंने ये यहाँ पे रख दिए सारे। फिर अगला टॉपिक ये इंपॉर्टेंट है कि पूर्ण स्वराज कहाँ पे प्रोक्लेम हुआ था, जगह का नाम, फिर एडवाइजर कौन है हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, फिर क्रिप्स मिशन के क्या क्या फीचर्स हैं, कौन कौन था उसमें। ठीक है, फिर ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, फिर अगेन कैबिनेट मिशन। ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये सब आपको पढ़ना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे टॉपिक्स लिख दिया, इसीलिए जो मैंने ब्रॉड टॉपिक्स है ना, ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, और उसमें भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस डाल दिए, जिससे आपको आइडिया लगे कि उस टॉपिक में कहाँ से क्वेश्चन और कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है शेड्यूल। आपको सारे शेड्यूल्स पता होने चाहिए कि किस शेड्यूल में क्या है। जैसे यहाँ पे 11 शेड्यूल पूछ लिया, फिर यहाँ पे देखो मैच द फॉलोइंग में पूछ लिया, फिर एक शेड्यूल है जो बहुत बार पूछा है, एट्थ शेड्यूल। एट्थ शेड्यूल इतनी बार पूछ लिया है कि पूछो ही मत। इसमें क्या करना है आपको, सारी लैंग्वेजेस जो दी गई हैं प्लीज उनको याद कर लेना, कौन सी लेटेस्ट ऐड हुई है, कौन से अमेंडमेंट से ऐड हुई है, ये देखना है। क्योंकि देख लो, आपने खुद देख लिया कि 22 में भी पूछा है, 25 में पूछा है, दोनों सीडीएस 1 और 2 दोनों में पूछा है। ठीक है, फिर सेवेंथ शेड्यूल, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट। ये है, तो आपको ये लिस्ट में कुछ चीजें एटलीस्ट पता होनी चाहिए जो इम्पोर्टेंट हैं, कि किस लिस्ट में क्या आता है। ये भी थोड़ा रिपीट होता है, तो मैंने लिस्ट के लिए अलग से लिखा है, क्योंकि वहां पे भी क्वेश्चंस आए हैं लिस्ट वाले। ठीक है, तो वो टॉपिक मैंने अलग से मार्क किया हुआ है। तो यहाँ पे देख लो 11 शेड्यूल पूछा है, फिर अलग से सारे शेड्यूल्स पूछे हुए हैं, एट्थ को इतनी बार पूछा हुआ है। ठीक है, तो यू शुड नो। मैंने एट्थ को बता दिया आपने कैसे पढ़ना है। एट्थ की सारी आपको लैंग्वेजेस पता होनी चाहिए कि एट्थ शेड्यूल में क्या क्या लैंग्वेज है, कौन सी पहले से ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थी, कौन सी बाद में ऐड हुई, किस अमेंडमेंट में ऐड हुई। ठीक है, फिर पार्ट्स, कौन से पार्ट में क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। सिटीजनशिप किस पार्ट में आता है, फिर पार्ट 4A क्या है, ये सब भी आपको पता होना चाहिए। फिर एक और चीज जो आपको पता होनी चाहिए विद पार्ट्स इज सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जर्मनी से हमने क्या लिया है, जर्मनी से हमने क्या लिया है, वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन है ना उनका, वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है। फिर हमने जापान से क्या लिया है, यूएसए से क्या लिया है, यूएसएसआर से क्या लिया है, ये भी आपको सब पता होना चाहिए। मूविंग ऑन, अब देखो
शेड्यूल 7 जो है उसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस है। शेड्यूल 7 में जो लिस्ट है, अब देखो लिस्ट में भी जो टॉपिक्स हैं वो रिपीट हुए हैं। यहाँ पे भी टैक्स पूछा है, यहाँ पे भी टैक्स पूछा है, ठीक है। फिर यहाँ पे टैक्सेस अगेन पूछा है, फिर यहाँ पे फॉरेस्ट पूछा है, देखो यहाँ पे फॉरेस्ट फिर से पूछा है। इंश्योरेंस भी 2 बार पूछा है, देखो इंश्योरेंस यहाँ पे भी पूछा है। तो एटलीस्ट जो पीवाईक्यू में दिए हैं ये पढ़ लो, और कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ लो, ठीक है। अगेन देखो यहाँ पे लिस्ट में पूछा है क्वेश्चंस 24 में, फिर ये 25 में भी आया है, 24 में 1 और 2 दोनों, 21 में। तो लिस्ट के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। मूविंग ऑन, प्रीएम्बल एटलीस्ट जो टेक्स्ट है उसको रट लेना, क्या क्या है उसमें, ठीक है, वो तो कर ही लेना प्रीएम्बल में। फिर देखो टेक्स्ट से क्या आया, कि सेक्युलर पहले आता है कि बाद में, अगर आपको वो टेक्स्ट रटा होता ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी था आपके लिए, ठीक है। फिर ये अमेंडमेंट जो हुआ है, एक ही अमेंडमेंट हुआ है हमारे प्रीएम्बल में, वो पता होना चाहिए आपको। फिर कौन लाया था प्रीएम्बल एज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है। फिर किस तारीख को आया था, प्रीएम्बल के बारे में सब पता होना चाहिए। फिर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स ऑन प्रीएम्बल से रिलेटेड, ठीक है। फिर ये जो सारे वर्ड्स हैं इनके मीनिंग आपको पता होने चाहिए, ठीक है। प्रीएम्बल में जितने भी वर्ड्स हैं, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटेग्रिटी, फेटर्निटी, ठीक है। फिर इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, यूनिटी ऑफ इंटीग्रिटी है या नहीं है, ये भी सब अगर आपको वो टेक्स्ट पता होगा तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत इजी थे, ठीक है। मूविंग ऑन, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन एंड टेरिटरी आपको पता होना चाहिए कौन सा स्टेट पहले बना, फिर कौन सा बना, ठीक है। सारे स्टेट के ईयर्स पता होने चाहिए। इस जैसे हरियाणा बना है 1966 में, ठीक है। ये सब आपको पता होने चाहिए। फिर 2014 में तेलंगाना बना है। तो आपको यूनियन टेरिटरी में पहले तो 4 आर्टिकल्स पता होने चाहिए, किस आर्टिकल में क्या है। फिर ये डिलिमिटेशन कमीशन, हैदराबाद के बारे में कब हमने सीड हो गया था वो इंडिया को। फिर देखो ये अमेंडमेंट से रिलेटेड है ऑफ बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स, ये भी आर्टिकल फर्स्ट यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के अंदर आता है। फेडरेशन एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, यूएसए है ये, ठीक है। तो आपको ये टॉपिक भी पढ़ना है, जो जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं वो तो करने ही हैं। उसके अलावा अगर आपको ये सब कर लिया फिर कर लो आप, विल बी एन एड ऑन ओनली। बट ये जो टॉपिक्स मैंने यहाँ लिखे हैं आपको पता चल रहा होगा कि पीवाईक्यूज में भी वो आए हुए हैं, ठीक है। सिटीजनशिप के ऊपर भी क्वेश्चंस हैं, बट इन डेप्थ नहीं है क्योंकि सिटीजनशिप बहुत पहले पुराना टॉपिक है, तो अब नहीं पूछ रहे हैं। बट जब ये हुआ था अमेंडमेंट 19 में, उसके बारे में पूछा है रिसेंटली, ठीक है। फिर मूविंग ऑन, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ पॉलिटी, फंडामेंटल राइट्स। सारे फंडामेंटल राइट्स आपको पता होने चाहिए, स्टेटमेंट वर्ड टू वर्ड, इट्स नॉट वर्ड टू वर्ड, इट्स एक्चुअली वर्ड फॉर वर्ड पता होने चाहिए आपको सारे फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। किस आर्टिकल में क्या आता है। फिर आर्टिकल 32 हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, रिट्स के बारे में, ठीक है। फिर इंडियन जुडिशियल सिस्टम में रिट्स कौन इशू कर सकता है, ये सब। फिर इक्वालिटी बिफोर लॉ कौन सा आर्टिकल है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। फिर कौन से एक्सेप्शंस हैं, फिर ये देखो रिट्स आ गए। फिर आर्टिकल 12 में क्या क्या आता है, ठीक है। ये देखो आर्टिकल्स, आर्टिकल्स के ऊपर बहुत क्वेश्चंस हैं फंडामेंटल राइट्स में, और बहुत इन डेप्थ क्वेश्चन आते हैं फंडामेंटल राइट्स, सो इसको अच्छे से पढ़ना। सिर्फ एक स्लाइड नहीं है, आगे भी है। फिर कौन से अवेलेबल हैं सिटीजन को, कौन से अवेलेबल नहीं हैं। फिर क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं कौन से, उस पे बहुत डेप्थ में आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। फिर अगेन रिट्स पे क्वेश्चन है। फिर अगेन अमेंडमेंट कौन से हुए हैं, कौन से आर्टिकल के अंदर क्या है, कौन से पार्ट में आते हैं, रिट्स किसके पास हैं, कि कौन सा वाइडर है, हाई कोर्ट्स वाला वाइडर है या सुप्रीम कोर्ट एक्चुअली हाई कोर्ट वाला वाइडर है, ठीक है। फिर अगेन आर्टिकल 21A पूछा है, 26 पे पूछा है, सारे आर्टिकल्स पूछ चुका है। फिर अमेंडमेंट क्या है, आर्टिकल 19(1)
के अंदर भी जो 6 स्टेटमेंट्स हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए इन ऑर्डर, ए कौन सा है, बी कौन सा है, सी कौन सा है, ठीक है। और भी क्वेश्चंस हैं देखो, फिर ये कि लीगल अथॉरिटी टू डिटरमाइन क्वेश्चन अफेक्टिंग राइट्स ऑफ सब्जेक्ट्स, ये किस पे है, रिट पे आया अगेन क्वेश्चन। फिर फंडामेंटल राइट्स नॉट सस्पेंडिंग ड्यूरिंग इमरजेंसी में कौन से सस्पेंड नहीं होते, हार्ट एंड सोल, आर्टिकल 32। आई एम सॉरी। फिर अमेंडमेंट कौन सा हुआ, ठीक है। फिर ये अगेन राइट टू वर्क एंड एजुकेशन का फंडामेंटल राइट है, फिर कौन सा अमेंडमेंट है। पार्ट 3 ये भी फंडामेंटल राइट्स। फिर आर्टिकल 12 देखो रिपीट हुआ है, यहाँ पे भी आर्टिकल 12 पूछा था, यहाँ पे भी आर्टिकल 12 देखो, क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। तो देखो कितने सारे क्वेश्चन आए हैं फंडामेंटल राइट्स पे, तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत डेप्थ में पढ़ने की जरूरत है इसको, ठीक है। फिर है डीपीएसपी। डीपीएसपी में आपको सारे आर्टिकल्स स्टेटमेंट पता होने चाहिए और जिस तरीके से वो बाइफरकेटेड हैं, जैसे सोशलिस्ट, लिबरल एंड गांधीयन, कौन सा किसके अंडर आता है, गांधीयन, ठीक है। तो सबसे इजी रिमेम्बर करने हैं ये दोनों थोड़े ओवरलैप होते हैं तो थोड़ा मुश्किल है, तो ध्यान से पढ़ना है इनको, ठीक है। किस पार्ट में आता है ये, फिर आर्टिकल 51 क्या है, तो इसमें यही आते हैं ज्यादातर कि कौन सा आर्टिकल क्या है डीपीएसपी के अंडर, ठीक है। फिर जैसे इसमें क्या पूछा है, कौन से पार्ट, राइट टू हैव लीगल एड, ये अगेन डीपीएसपी, अगर आपको स्टेटमेंट पता होती तो ये वाला क्वेश्चन हो जाता, तो सारे आर्टिकल्स के स्टेटमेंट और कौन से आर्टिकल के अंडर क्या आता है। जैसे आर्टिकल 44 है यूनिफॉर्म सिविल कोड, 51 है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है। फिर अगला जो इम्पोर्टेंट है, इसमें जो 11 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं आर्टिकल पार्ट 4 ए में, आर्टिकल 51, आर्टिकल 51 ए में, ठीक है। ये सारी स्टेटमेंट्स आपको पता होनी चाहिए। फंडामेंटल ड्यूटीज की कौन सी कमिटी थी, ठीक है, कौन सा अमेंडमेंट हुआ है इसमें, क्या ऐड हुआ है, ठीक है, देखो अमेंडमेंट पे क्वेश्चन है। फिर कौन सा पार्ट 4 ए में मेंशन नहीं है, तो स्टेटमेंट पूरी वर्ड टू वर्ड पता होनी चाहिए, ठीक है। जो 11 है सारी पता होनी चाहिए फंडामेंटल ड्यूटीज की। सेंटर स्टेट रिलेशन इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, मैं नहीं पढ़ती थी, बट जो पीवाईक्यू में आया एटलीस्ट वो आप पढ़ लेना, ठीक है। मूविंग ऑन अगेन द एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। फंडामेंटल राइट्स था एक बहुत इंपॉर्टेंट, अब प्रेसिडेंट में भी इन डेप्थ पे क्वेश्चन आते हैं, आर्टिकल्स पे आते हैं। फिर प्रेसिडेंट के एग्जीक्यूटिव पावर्स, फिर कौन सी पावर डेलीगेट कर सकता है वो, ठीक है। ये सब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो मतलब डेप्थ में है क्वेश्चंस। फिर अगेन प्रेसिडेंट की टर्म कितनी है, कौन रिमूव कर सकता है, क्या वो रिजाइन किसको दे सकता है, ठीक है, ये सब। फिर कैसे इलेक्शन होते हैं, उसके कौन से टाइप की वोटिंग सिस्टम होती है, देखो 2 बार रिपीट हुआ है सेम क्वेश्चन, सीडीएस 1 में भी आया था, 2 में, 2022 में, ठीक है। तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आते हैं, और आर्टिकल पे भी देखो और भी आए हैं प्रेसिडेंट, ठीक है, और उनकी एडवाइस की पावर किससे वो एडवाइस ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। ये सब इन डेप्थ में पढ़ना है प्रेसिडेंट वाला, ठीक है। समझ गए ना, ये जो क्वेश्चंस हैं इनसे आपको आइडिया लगेगा कि क्या क्या पूछा जा रहा है, इसलिए मैंने सारे एक जगह पे इकट्ठे कर दिए हैं फ्रॉम 2020 टू 25 सारे क्वेश्चंस हैं इसमें, ठीक है, पॉलिटी के। फिर वाइस प्रेसिडेंट से इतने क्वेश्चंस नहीं है, बट स्टिल गो थ्रू, अगर आप प्रेसिडेंट पढ़ लोगे तो बस कुछ जो डिफरेंसेस हैं वाइस प्रेसिडेंट में प्रेसिडेंट से वो पढ़ लेना, ठीक है। मूविंग ऑन, आफ्टर फंडामेंटल राइट द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज पार्लियामेंट। इसमें भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, लोकसभा के ऊपर, स्पीकर के ऊपर, चेयरमैन के ऊपर, ठीक है। फिर कास्टिंग वोट, फिर जो बिल्स हैं ऑर्डनरी बिल, मनी बिल, ठीक है, कॉम्पोजिशन के ऊपर आता है पार्लियामेंट के। फिर यूनियन कैबिनेट के बारे में क्या करेक्ट है क्या नहीं, मोशंस, नो नो कॉन्फिडेंस मोशन, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, ठीक है। स्पीकर के ऊपर अगेन क्वेश्चन, फिर कमिटीज में भी आता है,
कमिटी कौन सा, हिंदी इंग्लिश बोल सकते हैं, नहीं है। देखो मनी बिल अगेन। फिर लार्जेस्ट सीट किस में है, ये आप थोड़ा आइडिया होगा अगर आपको पॉपुलेशन का, तो उससे आपको अंदाजा लग जाएगा किसमें सबसे ज्यादा सीट्स हैं। फिर स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में अगेन, यहाँ पे भी स्पीकर के बारे में था। मनी बिल, फिर बिल फॉर अमेंडमेंट, जॉइंट सिटिंग, ये सब डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर देखो इसमें यहाँ पे लोकसभा डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड, नॉट अ कैटेगरी फॉर नॉमिनेशन, किसमें नॉमिनेट नहीं होते ना, 12 लोग होते हैं ना, तो क्या क्या कैटेगरी होती है वो। फिर ये सब वोट ऑफ क्रेडिट क्या होता है, वोट ऑन अकाउंट, अप्रोप्रिएशन बिल, एडवांस अकाउंट, ये सब क्या होता है। फिर ये जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी है उसमें क्या सिंबल है, क्या थीम है उनका, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नया बना था इसलिए ये क्वेश्चन आया था। अगेन रिपीट होने के थोड़े कम चांसेस हैं, बट यू शुड नो, ठीक है। फिर ये थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया। इसमें से अगर आपको दो लोगों का पता होता, क्योंकि दो बहुत रिसेंट है, बाकी नहीं भी पता होता, तो मैच द फॉलोइंग करके आप ये वाला कर लेते हैं। मोशंस के बारे में क्वेश्चन है। फिर अगेन एडजर्नमेंट मोशन आया, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, तो बहुत डेप्थ में क्वेश्चन है। आफ्टर फंडामेंटल राइट्स पार्लियामेंट दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। फिर पार्लियामेंट्री कमिटीज के ऊपर भी, कितने लोकसभा से मेंबर आते हैं, कितने राज्यसभा, कौन सी कमिटी में सिर्फ लोकसभा से मेंबर्स हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। क्या फीचर्स हैं उन कमिटीज के, ठीक है। ये सब पब्लिक यहाँ से पता चल जाएगा कौन सी इंपॉर्टेंट है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टिमेट्स कमेटी, रेलवे कन्वेंशन, स्टैंडिंग कौन सी है, एड हॉक कौन सी कमेटी राज्यसभा के मेंबर्स नहीं होते, ठीक है। फिर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे। एक क्वेश्चन प्योरली सुप्रीम कोर्ट के ऊपर था इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, वरना सुप्रीम कोर्ट का थोड़ा ऐसा मल्टीपल स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आता है जिसमें अलग पार्ट्स के बारे में भी पूछा होता है। तो सुप्रीम कोर्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रेसिडेंट के साथ मिक्स होके क्वेश्चन आता है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, ठीक है। रिट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको सुप्रीम कोर्ट का पता होना चाहिए। मूविंग ऑन, गवर्नर इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट पढ़ना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। एक ही क्वेश्चन आया है प्योरली बेस्ड ऑन गवर्नर, बट मल्टीपल स्टेटमेंट वाइज में आ जाता है। देन हाई कोर्ट अगेन आर्टिकल 231 आया है। फिर कौन से हाई कोर्ट की ब्रांच कहाँ पे है, अगेन थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया, ठीक है। मूविंग ऑन, स्टेट लेजिस्लेचर, बाइकैमरलिज्म के बारे में पूछा है इसमें कि कौन से स्टेट में बाइकैमरलिज्म होता है, ये पता होना चाहिए। स्टेट लेजिस्लेचर में कैसे इलेक्शंस होते हैं, कितने मेंबर्स होते हैं। एसएसबी के लिए आपको अपने स्टेट के बारे में तो एटलीस्ट पता होना चाहिए, ठीक है। हाईएस्ट सीट किसमें है। फिर लोकल गवर्नमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पंचायत मोर इम्पॉर्टेंट, म्यूनसिपैलिटी भी आता है कभी कभी एक दो क्वेश्चन, बट पंचायत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल्स भी उसके, ठीक है। जैसे पंचायत डू नॉट अप्लाई टू, कौन से में अप्लाई नहीं होती। फिर पंचायत से रिलेटेड कौन 25 से एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितने साल के लिए होती है, डिसॉल्व कब हो सकती है। फिर अगेन पंचायत से रिलेटेड क्वेश्चन, पंचायती राज सिस्टम, इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन, स्टेट इलेक्शन करवाता है या नेशनल वाला जो इलेक्शन कमीशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो कराता है, ठीक है। फिर अगेन देखो आर्टिकल बेस्ड भी क्वेश्चंस आए हैं, क्या वहाँ पे रिजर्वेशंस होते हैं, टैक्स कलेक्ट होता है, ये सब पंचायत के बारे में ही है मेनली सारे क्वेश्चंस। म्यूनसिपैलिटी के बारे में एक दो नहीं है, बट एटलीस्ट यू शुड नो कौन से पार्ट में आते हैं और कौन से पार्ट में पंचायत आती है, कौन से में म्यूनसिपैलिटी आती है, ठीक है। ये सब पता होना चाहिए, पंचायत पे थोड़ा फोकस करके पढ़ लेना। मूविंग ऑन अगेन, नाउ ये दो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी टॉपिक एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे पढ़ने हैं आपको। फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, सब पढ़ना है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन पे देखो क्वेश्चन आया है, फिर एनसीबीसी पे क्वेश्चन आया है, फिर आर्टिकल पूछा है कौन सा क्या है। फिर सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, देखो कितने क्वेश्चंस आए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पे काफी क्वेश्चंस आते हैं और रिपीट भी होते हैं। मूविंग ऑन नाउ, नो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में सबसे ज्यादा
नीति आयोग, नीति आयोग, नीति आयोग, नीति आयोग पे बहुत क्वेश्चंस हैं। फिर NHRC पे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। फिर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, फिर CVC, विजिलेंस कमीशन, ठीक है। तो ये दोनों एक टेबल टाइप बना लेना, उसमें लिख लेना, तो ये दोनों इजीली याद हो जाएंगे। मूविंग ऑन, पॉलिटिकल पार्टीज पे इतने क्वेश्चंस नहीं आते जो PYQs में आए हैं, बट स्टिल पढ़ लेना है वाला, कभी भी यू नेवर नो कब सरप्राइज दे दे UPSC, ठीक है। फिर इमरजेंसी, इमरजेंसी थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स के कोरिलेशन में, तो ये पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर्टिकल्स कौन से हैं, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, ठीक है, ये सब पढ़ लेना। स्पेशल प्रोविजंस ऑफ स्टेट, इसमें क्या करना है, आर्टिकल्स आपको पता होने चाहिए कौन से स्टेट से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है। देखो मैच द फॉलोइंग में आ गया ना, तो एटलीस्ट यू शुड नो 30, देखो यहाँ पे भी आर्टिकल आया है, यहाँ पे भी आर्टिकल है, तो क्या है किस आर्टिकल में, थोड़ा बहुत कभी कभी आ जाता है डिटेल में, बट एटलीस्ट आर्टिकल तो आपको पता होने चाहिए। और थोड़ा डिटेल एक बार जस्ट गिव इट अ रीडिंग, थोड़ा मेमोरी में बैठ जाएगा, ठीक है। फिर अमेंडमेंट्स, अमेंडमेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे 42 अमेंडमेंट हो गया, 44 अमेंडमेंट हो गया। फिर यहाँ पे है, ये वाला क्वेश्चन में थोड़ा एरर था शायद। फिर अमेंडमेंट का प्रोसीजर क्या होता है, दैट यू शुड नो। फिर कौन से GST का अमेंडमेंट काफी बार पूछ चुके हैं, 2 बार तो एटलीस्ट इन माय मेमोरी दे हैव आस्क्ड कि GST कौन से अमेंडमेंट से आया था। फिर अब मिसलेनियस, जो जो 1-2 बार आए हुए हैं वो मैंने यहाँ पे मिसलेनियस में डाल दिए हैं, तो आप इनको देख लीजिएगा। लीगल पॉजिटिज्म थोड़ा थ्योरी बेस्ड भी आ जाता है कभी कभी, कौन सा मिनिस्ट्री के अंदर क्या आता है, ये IPR के ऊपर भी आया है, NDMA के ऊपर आया है, प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी, सेक्युलर स्टेट, ठीक है। फिर ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम अमेंडमेंट पे आया है। फिर वही फीचर ऑफ सेंट्रलाइजेशन, ये सब आप देख लेना एक बार, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। मैंने सारे क्वेश्चन एक साथ यहाँ पे डाल दिए हैं ताकि आपको अलग अलग जगह पे ढूंढने ना पड़े, तो एनालिसिस इजी हो जाएगा आपका। तो ये PDF चाहिए हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे ये मिल जाएगी, ठीक है।